हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वेक्टर्स को देखेंगे। वेक्टर क्या है और वेक्टर को क्यों समझने की ज़रूरत आन पड़ी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इसके बाद वेक्टर्स के कुछ ऑपरेशंस को देखेंगे, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कि वेक्टर को समझने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। फिजिक्स में एक्चुअली दो टाइप के क्वांटिटीज़ होते हैं, पहला स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिससे कंप्लीटली समझने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का ज़रूरत होता है। हाउएवर वेक्टर क्वांटिटीज़ उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिनको समझने के लिए ना सिर्फ मैग्नीट्यूड का ज़रूरत है बल्कि साथ ही साथ डायरेक्शन का भी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को अगर हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करना चाहते हैं, प्लीज़ माइंड द वर्ड कंप्लीटली। So if you want to completely describe a vector quantity, we need to have magnitude as well as direction. चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी फुटबॉल मैच में ये मान लीजिए गोल है और ये गोलकीपर है जिसे अपने टीम को डिफेंड करने के लिए गोल को डिफेंड करना ज़रूरी है। और इसके सामने इसके अपोजिशन में है एक प्लेयर जिसके पास फुटबॉल है और उसे इस फुटबॉल को इस गोल में डालना है। तो इस गोलकीपर को दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़ तो ये जो प्लेयर है इस फुटबॉल को कितनी मैग्नीट्यूड से हिट करने वाला है। अगर वो मैग्नीट्यूड को समझ जाएगा कि कितनी मैग्नीट्यूड से वो हिट करने वाला है तो इसे डिफेंड करने में बहुत मदद मिलेगा। मगर साथ ही साथ उसे ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो प्लेयर है वो किस डायरेक्शन में हिट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में हिट कर रहा है या फिर इस डायरेक्शन में हिट कर रहा है। सो इस गोलकीपर के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है सो दैट ही कैन डिफेंड हिज गोल। अगर वो डायरेक्शन को इग्नोर करता है तो वो अपने गोल में कामयाब नहीं हो पाता है। इसलिए इस तरह के क्वांटिटीज़ को एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। इसे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह फिजिक्स में भी कुछ क्वांटिटीज़ ऐसे होते हैं जिनको अगर कंप्लीटली डिस्क्राइब करना हो, आई हैव एम्फसाइज्ड ऑन द वर्ड कंप्लीटली। सो कंप्लीटली अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वांटिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल द सिंपलेस्ट क्वांटिटी इज डिस्प्लेसमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। दीज क्वांटिटीज़ आर वेक्टर क्वांटिटीज़। सो अगर हम फिजिक्स में इन क्वांटिटीज़ को पढ़ना या सीखना चाहते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को जानना ज़रूरी होता है। सो वेक्टर क्वांटिटीज़ को ईजिली डिस्क्राइब करने के लिए वेक्टर्स का प्रयोग किया जाता है। दो चीज़ हैं यहाँ पर, एक तो हमने देखा वेक्टर क्वांटिटीज और दूसरा वेक्टर्स। सो हमने देखा वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब वेक्टर क्वांटिटीज वी यूज वेक्टर्स। सो वेक्टर क्या है? वेक्टर एक टूल है। वेक्टर इज जस्ट अ टूल दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब वेक्टर क्वांटिटीज़। अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो वेक्टर एक टूल है हमारे पास जो हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने में हमारी मदद करेगा। इसके अलावा वेक्टर क्वांटिटीज़ में एक और चीज़ ध्यान देने लायक है, वो ये है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। इसमें तीन चीज़ें हैं। पहला तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए मैग्नीट्यूड होना ज़रूरी है, डायरेक्शन होना ज़रूरी है और साथ ही साथ उसे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। ये क्या है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हम देखते हैं कुछ देर में। कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का ज़रूरी होता है, मगर ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर नहीं आ पाता और इलेक्ट्रिक करंट को हम टेंसर क्वांटिटीज़ कहते हैं।
टेंसर क्वांटिटीज़ हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस टॉपिक पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं वेक्टर्स के। एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए वेक्टर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और वेक्टर्स को ग्राफिकली हम लोग एक एरो से डिस्क्राइब करते हैं। किसी वेक्टर को किसी एरो से ही क्यों डिस्क्राइब करते हैं? वजह सिर्फ एक है कि एरो के पास भी मैग्नीट्यूड होता है और उसके पास भी एक डायरेक्शन होता है। एरो के पास मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? एरो का जो लेंथ होगा वो उसके मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। इसलिए किसी एरो के पास उसके पास एक लेंथ होता है और वो एरो किसी खास डायरेक्शन में पॉइंटेड किया हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल ये एक एरो है, ये दूसरा एरो है, ये तीसरा एरो है, ठीक है। ये तीन एरोस तीनों के अपने अपने लेंथ हैं, इसलिए बोला जाता है कि तीनों को अलग अलग मैग्नीट्यूड से दिखाया जा सकता है और तीनों का अपना अपना डायरेक्शन है। इसलिए किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ जिसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना ज़रूरी है, उस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग एरो का यूज़ करते हैं, क्योंकि एरो के पास लेंथ होता है, लेंथ उसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है और उसका डायरेक्शन होता है जो एरो से डिस्क्राइब किया जा सकता है। सो एरो जो है एक सूटेबल तरीका है किसी वेक्टर क्वांटिटी को दर्शाने के लिए। इस एरो को ही ग्राफिकली इस वेक्टर को कहा जाता है। वेक्टर को ग्राफिकली एक एरो से डिस्क्राइब करते हैं हम लोग। इसलिए कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज को हमको दर्शाना है, फॉर एग्जाम्पल हमें बोलना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, हम लोग को बताना है। ये बोला गया है कि उसका डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो इस पूरे स्टेटमेंट को एक एरो से डिनोट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस एरो का मतलब है कि ये जो लेंथ है वो 5 मीटर को दर्शा रहा है और ये जो डायरेक्शन है वो ईस्ट को दर्शा रहा है। तो ये पूरा स्टेटमेंट ना लेके एक एरो को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो रहा इस पूरे स्टेटमेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर मैथमेटिकली हमको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली लिखते हैं ए वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये एक एरो है जिसका कोई खास लेंथ है और कोई खास डायरेक्शन है, तो मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर। इस सिंबल में दो चीज़ें हैं, पहला तो ये लेटर है ए, अल्फ़ाबेट है ए, और ये डायरेक्शन है। ये जो अल्फ़ाबेट है वो दिखाता है इसका मैग्नीट्यूड। ये मॉड मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो ये जो अल्फ़ाबेट ए है वो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। मैग्नीट्यूड मतलब इसका लेंथ को। इस एग्जाम्पल को कंसिडर करें तो ए इज इक्वल टू 5 मीटर है और इसके ऊपर जो सिंबल लगा है एरो का वो दर्शाता है कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स ईस्ट, इस एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो हमने देखा वेक्टर क्वांटिटीज क्या है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर्स का यूज करते हैं। वेक्टर्स ग्राफिकली एक एरो से दिखाया जाता है और मैथमेटिकली इसे इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक और खासियत होता है वेक्टर का, चूंकि वेक्टर एक एरो है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एरो। ये किसी वेक्टर क्वांटिटीज फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसमें एक लेंथ है और इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अगर इस वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर पाए, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसा है, इसे अगर हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं, इसका लेंथ को चेंज ना करते हुए अगर इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं
तो ये वेक्टर और ये जो ट्रांसलेटेड वेक्टर है, ये जो चेंज किया हुआ वेक्टर है, वो इक्वल हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इसे हम वी वेक्टर कहें तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर है। ऐसा क्यों? क्योंकि वेक्टर क्या है? लेंथ और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, ये दो एरोज का लेंथ सेम है, ठीक है, और ये दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन सेम इसलिए है क्योंकि हमने इसे पैरेलली चेंज किया है, ठीक है। इसलिए दो ही चीज़ है, दोनों बराबर है, दोनों का लेंथ बराबर है, दोनों का डायरेक्शन बराबर है। डायरेक्शन बराबर इसलिए है क्योंकि हमने इसे पैरेलली शिफ्ट किया है, ठीक है। सो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। जनरली हम कहते हैं कि किसी भी वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम उसे पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। पहले अगर ए वेक्टर है, अगर इसे पैरेलली शिफ्ट किया गया तो बाद में भी वो ए वेक्टर ही रहता है। दिस इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर। सो वी कैन शिफ्ट अ वेक्टर पैरेलली टू इटसेल्फ। अब हम लोग देखते हैं कुछ ऑपरेशंस को, वेक्टर में कुछ ऑपरेशंस को। फॉर एग्जांपल अलजेब्रा में हमने देखा था एडिशन, subtraction of a numbers, multiplication and division of a number. Similarly in vectors also we will try to add two vectors, we will try to subtract vectors, we will try to multiply vectors. तो चलिए उस ऑपरेशंस को हम लोग वेक्टर पे देखते हैं। तो चलिए वेक्टर्स के एडिशंस को देखते हैं। एडिशन दो वेक्टर्स का कैसे करते हैं वो देखते हैं। जब हम बोलते हैं कि दो वेक्टर्स का एडिशन, तो वेक्टर का एडिशन कैसे हो सकता है? वेक्टर तो एरो है, हाउ कैन टू एरोज बी एडेड, और किस बेसिस पर उन दो एरोज को हम लोग ऐड करते हैं? तो जब हम वेक्टर को ऐड करने की बात करते हैं तो आई मीन टू से, एक्चुअली वी मीन टू से दैट वी आर एडिंग टू वेक्टर क्वांटिटीज, ओके, ऑफ सेम डिमेंशन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेंथ को लेंथ से ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मास को मास से ही ऐड कर सकते हैं। हम ये तो नहीं कर सकते हैं कि लेंथ और मास ऐड हो जाए, नहीं, सेम डिमेंशन के दो क्वांटिटीज को ही ऐड किया जा सकता है। उसी तरह जब हम वेक्टर के एडिशन को बोलते हैं, इसका मतलब हम लोग दो वेक्टर क्वांटिटीज जो सेम डिमेंशन के हैं उसे हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है, दो वेलोसिटीज को ऐड करेंगे, दो फोर्स को ऐड करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। दो वेक्टर क्वांटिटी जिसका सेम डिमेंशन है उसे हम ऐड करेंगे। दो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इसे हम किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, d1 वेक्टर से। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे हम किसी वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल d2 वेक्टर्स। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड d1 वेक्टर एंड d2 वेक्टर। सो हम उसे ऐड कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल से समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है वो हम काइनेमेटिक्स में देखेंगे। फॉर अ रफ स्केच वी वांट टू डिस्क्राइब डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल कोई आदमी यहाँ है और वो इस पाथ को ट्रेस करते हुए यहाँ पे पहुँच गया, मतलब इनिशियली उसका पोजीशन यहाँ था और फाइनल वो इस पोजीशन पे आके पहुँच गया बाय ट्रैवर्सिंग दिस पाथ। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा उसे ही डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये दो पॉइंट को ऐड करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसे ही हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। सो एंड वी विल ड्रॉ एन एरो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू final point representing that the man has traveled from this point to this point. So इसे एक वेक्टर से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर उस आदमी के डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है, जो उस आदमी के डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है, who has traveled from initial position I to final position F।
सो वी आर नाउ गोइंग टू ऐड टू वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेक्टर है, इसे आदमी को देखते हैं फर्स्ट हाफ में वो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन यहाँ पहुँचता है, फिर ये यहाँ से चलता है और ये इस पाथ को ट्रैवर्स करते हुए ये फाइनली इस पॉइंट पे पहुँच जाता है। पहले तो ये वेक्टर इसका हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दूसरी हाफ का मोशन के लिए हम लोग देखते हैं कि दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे? पहले वो यहाँ था और ये पाथ ट्रैवर्स करते हुए वो फाइनली इस पॉइंट पर इस पोजीशन पे पहुँच जाता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को ऐड करो एंड ड्रॉ एन एरो। सो कंसिडर दिस इज अ बी वेक्टर। नाउ वी वांट टू ऐड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं और ऐड करने का मतलब क्या है वो समझ रहे हैं। ऐड करने का मतलब फर्स्ट हाफ में जितना ट्रैवल किया इसने और सेकेंड हाफ में जितना ट्रैवल किया उन दो चीज़ों को हम ऐड कर देंगे। कहने का मतलब पहले यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया और दूसरे हाफ में यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, मतलब ये फाइनली कहाँ से कहाँ ट्रैवल, पहले वो यहाँ था फाइनली वो यहाँ पहुँच गया, मतलब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये हुआ। अगर दोनों हाफ को जोड़ दें, फर्स्ट हाफ को जोड़े और सेकेंड हाफ को जोड़े तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विल बी दिस वेक्टर इफ वी कॉल एज सी, देन a प्लस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर। यही है वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन जो है हम लोग ये करते हैं ग्राफिकली। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमने एक एरो को दिया, दूसरा एरो को दिया और तीसरे को मिला दिया। ग्राफिकली हमने क्या किया कि पहले वेक्टर को यहाँ रखा और जो दूसरा वेक्टर है उसे ऐसे रखा, दूसरा वेक्टर को ऐसे रखा, सच दैट the tail of this vector touches the head of this vector। ये देखो इस वेक्टर का हेड है और इस वेक्टर का टेल है, हम लोग एक जगह पे रखते हैं। then this is the final output, that is this is the addition of these two vectors, this will be the addition of two vector। यही तो हमने किया है, a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर। कहने का मतलब अगर दो वेक्टर्स a और b को हम ऐड करना चाहें तो क्या करना होगा, जो b सेकेंड वेक्टर है उसका टेल को a वेक्टर के हेड पे रखना होगा। ठीक है, इसके बाद जो फाइनल एडिशन होगा मतलब रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी, वो क्या होगा, पहले का टेल को और दूसरे का हेड को जोड़ दो, जो वेक्टर मिलेगा c वेक्टर वही तो होगा a और b का एडिशन जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। पहले हाफ में वो यहाँ गया, दूसरे हाफ में यहाँ गया, मतलब फाइनल हाफ में ये यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकली एडिशन ऑफ वेक्टर। वी आर एडिंग टू वेक्टर्स यूजिंग ग्राफ। अगर हमारे पास वेक्टर कैलकुलेटर हो और दो वेक्टर्स हो हमारे पास तो वी कैन ईजिली फाइंड द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स टू गेट द थर्ड वेक्टर। So this is called addition of vector। वेक्टर आपने अलजेब्रा में भी पढ़ा होगा, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। लाइकवाइज हम लोग वेक्टर्स में भी देखते हैं क्या है कम्यूटेटिव लॉ और क्या है एसोसिएटिव लॉ। ये देखिए कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ऐसा देख, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कहता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर हम जोड़ें वो बिल्कुल नहीं होगा जितना बी वेक्टर और ए वेक्टर होगा। कहने का मतलब दो वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो उनका ऑर्डर रेलेवेंट नहीं होता है। आप किसी ऑर्डर में उसे ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल a प्लस बी कर सकते हो और इक्विवेलेंटली वी कैन डू b प्लस a। ये एक बार देख लेते हैं कैसे ये हुआ, कम्यूटेटिव लॉ कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल ये आपका a वेक्टर है, ये b वेक्टर है।
तो हमने देखा कि दिस विल बी, ये अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, हमने पहले ए को रखा फिर बी को रखा, सो ए प्लस बी विल बी दिस। सिमिलरली हम पहले बी को मान लो करते हैं, ये है बी, क्योंकि यहाँ पे बी है, वी कैन पैरेलली शिफ्ट दिस वेक्टर बी वेक्टर हियर, एंड हियर इज ए वेक्टर एंड वी कैन पैरेलली शिफ्ट दिस ए वेक्टर। ये इसके पैरेलल है, सो ये ए वेक्टर, ये वाला इसके पैरेलल है, सो बी वेक्टर। हमने देखा कि बी वेक्टर और ए वेक्टर को ऐड करना हो तो सेम वेक्टर आता है ए प्लस बी। ये दर्शाता है कि ये दो वेक्टर्स को आप कैसे भी ऐड कर सकते हो। सो इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ए को रखो पहले या बी को रखो, इट्स इररिलेवेंट, वी कैन डू वॉट एवर वी लाइक टू डू इन दिस। ये इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, आपने अलजेब्रा में भी इसे पढ़ा होगा। ये सिर्फ एडिशन के लिए काम करता है। सिमिलरली वी हैव एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है ये एसोसिएटिव लॉ? ये कहता है कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को पहले ऐड करो, बाद में सी वेक्टर को ऐड करो, ये बिल्कुल उतना ही इक्वल होगा जितना ए वेक्टर को बाद में ऐड करो, पहले बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड करो। दिस इज एसोसिएटिव लॉ। ये भी बिल्कुल सेम है, ये दो वेक्टर्स के लिए था और ये तीन वेक्टर के लिए है। इसमें भी यही है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप ए बी को पहले ऐड करके सी से ऐड करो या बी सी को पहले ऐड करके फिर ए को ए से ऐड करो। सो किसी भी ऑर्डर में आप इसे ऐड करो, दैट इज इररिलेवेंट टू इट। सो दिस इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कुछ लॉ है। इसके बाद एडिशन के बाद हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन फॉर एग्जांपल ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को हम लोग लिखते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ये एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए अलजेब्रा में हमारे पास चार फंक्शंस हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, इसे चार ऑपरेशंस को न रख के हम लोग दो ऑपरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस और माइनस की जगह पे सिर्फ प्लस रख सकते हैं। वो कैसे देखते हैं? अगर 5 है प्लस 2, ये तो ठीक है। 5 माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस ऑफ माइनस 2। ठीक है, कहने का मतलब हम दो, ये तो एक एडिशन का ऑपरेशन है, ये सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन को ना रख के हम लोग क्या करते हैं, इसे एडिशन ही रखते हैं। मतलब दो ऑपरेशंस हमें ना सीखना पड़े, सिर्फ हम एक ऑपरेशन एडिशन सीखें। 5 माइनस 2 का इक्वल मीनिंग क्या है? 5 प्लस माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो हम 2 को 5 से माइनस ना करके माइनस 2 को 5 से ऐड कर रहे हैं। इसका फायदा ये है कि हमारे पास दो ऑपरेशंस है, प्लस और माइनस। दो ऑपरेशंस को हटा के सिर्फ हम एक ऑपरेशन देखेंगे, प्लस। ठीक है, माइनस को हटा देंगे, मतलब दोनों बराबर ही है। 2 को यहाँ पर देखिए 2 को 5 से माइनस किया जा रहा है, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि हम माइनस ना करके क्या करें, हम -2 को 5 से ऐड कर रहे हैं। इससे फ़ायदा यह होगा कि हम लोग दो ऑपरेशंस को देखना ना पड़ेगा, सिर्फ हम प्लस को देखेंगे, माइनस को इग्नोर कर सकते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में, तो इस वेक्टर के केस में भी बिल्कुल ऐसा होता है। अगर दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन लेना चाहें, दैट इज कंप्लीटली इक्विवेलेंट टू एडिंग ए वेक्टर एंड नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर ए वेक्टर है, ठीक है, और ये है आपका बी वेक्टर। ठीक, अगर इन दोनों को हम ऐड करना चाहें तो क्या करेंगे, इसका जो टेल है इसका हेड पे रख देंगे। ठीक है, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। So this will give addition of a plus b. However, we are adding minus of b. Minus of b का मतलब क्या होता है कि b का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा,
लेकिन डायरेक्शन अलग, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बी वेक्टर है तो दिस विल बी माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर का सिंपल ये मतलब होता है कि अगर इस वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो माइनस बी का वेक्टर का डायरेक्शन बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा। मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। अब देखिए हमें a माइनस बी करना है, उसे हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी। इसका मतलब अगर ये b वेक्टर है तो माइनस बी किधर होगा, हमने देखा अभी ये है माइनस बी वेक्टर, ठीक है। नाउ वी आर एडिंग a वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, तो चलिए इसको ऐड करते हैं। ये है हमारा a वेक्टर और अब माइनस बी किधर है, इसके अपोजिट है। सो इसका टेल और इसका हेड को हम लोग मिलाएंगे, इसका टेल और इसका हेड को हम लोग मिलाएंगे। सो दिस इज माइनस बी वेक्टर, ओके। सो a और प्लस माइनस बी, a प्लस माइनस बी क्या होगा, इसका टेल और इसका हेड। सो दिस इज सी वेक्टर। अब सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर जो है वो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। सो वेक्टर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन का नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, उसे एडिशन ही बोलते हैं। बस सेकेंड वाला जो वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन बदल दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। हमने देखा एडिशन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। चलिए देखते हैं जीरो वेक्टर क्या है। ये अगर ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर, ठीक है, हम देख रहे हैं जीरो वेक्टर क्या है। अगर बी वेक्टर जो है वो माइनस ए वेक्टर हो जाए तो दोनों का एडिशन जो होगा वो जीरो वेक्टर को जन्म देगा, ठीक है। कहने का मतलब ये ए वेक्टर है, अगर कोई दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, ठीक है, जो लेंथ में सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, ठीक है, ये है बी वेक्टर। ये दोनों का लेंथ बिल्कुल सेम है लेकिन ये दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो दैट विल गिव अ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड इट हैज it doesn't has any direction, ओके। सो ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करेंगे तो वो नल वेक्टर और जीरो वेक्टर देगा। ये था वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन। मगर हमने देखा कि ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने किया वो ग्राफिकली, हमने देखा कि एडिशन मतलब दो वेक्टर्स का दो जो एरो हैं, इसका टेल और इसका हेड आपस में रख देंगे और ये इसका फाइनल एडिशन वेक्टर हो जाएगा, फाइनल समेशन हो जाएगा। मगर ये तो हमने देखा ग्राफिकली, ये तभी मुमकिन है जब हमारे पास कोई वेक्टर कैलकुलेटर हो जो ग्राफिकली वेक्टर्स को कन्वर्ट कर देता हो। फॉर एग्जांपल ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करे और ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करे, सो वी कैन ऐड दोज वेक्टर ग्राफिकली। बट जनरली ग्राफिकल अप्रोच को हम लोग इग्नोर करते हैं। हम लोग इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि एग्जाम्स में आप ग्राफ पेपर तो लेके बैठने नहीं वाले हो, इसका स्केल करने नहीं वाले हो, और एडिशन ग्राफिकली पॉसिबल भी नहीं है, वो बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो हमने देखा कि वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड करना थोड़ा टीडियस होता है। अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता कि दो वेक्टर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं यूजिंग अलजेब्रा, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। अलजेब्रा से ऐड करना सब्ट्रैक्ट करने का सिंपल सा मतलब है कि दो वेक्टर्स को सिंपली ऐड करना और सिंपली सब्ट्रैक्ट करना। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा वेक्टर्स को ऐड करना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दो वेक्टर्स को अलजेब्रिकली हम लोग क्यों ऐड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये XY प्लेन है और हमारे पास दो वेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल ये है A वेक्टर और ये B वेक्टर है, ठीक है।
ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, दोनों एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंटेड है, जैसा कि आप देख सकते हो। और गिवन है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 8 है और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है। ठीक है, अगर इन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, अगर इन दो वेक्टर्स को हम ऐड करना है तो क्या करेंगे? सिंपली ग्राफिकली हमने देखा था कि ये जो वेक्टर है इसको हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। और कहाँ तक शिफ्ट करेंगे? जब तक इसका टेल इसका हेड पर ना आ जाए। सो वी आर शिफ्टिंग दिस वेक्टर पैरेलली। सो बी वेक्टर को हमने यहाँ पर शिफ्ट किया, सो सच दैट द टेल ऑफ बी वेक्टर टचेस द हेड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये हमारा वी वेक्टर हो गया। ठीक है, हमने इसे ट्रांसलेट कर दिया, शिफ्ट कर दिया। सो ये हमारा फाइनल, और फाइनल वेक्टर क्या होता है? इसके टेल को और इसकी हेड से ऐड कर देना है। तो ये हमारा फाइनल एडिशन वेक्टर होगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये लेंथ और ये लेंथ को ऐड करके ये फाइनल लेंथ बना। ठीक है, तो अब जो हमारा सी वेक्टर जो फाइनल रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी वेक्टर है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर सी वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड है 13 और दैट इज ऑल्सो पॉइंटेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारा सी वेक्टर है। ये तो हम आसानी से ऐड कर लिए। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया? सिंपल एडिशन किया, अलजेब्रिक एडिशन 8 प्लस 5 और 13। ये हम तभी कर पाए जब दो वेक्टर्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट हो रहे हैं। ठीक है, मगर मुश्किल तब आता है जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर और ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों वेक्टर्स को ऐड करना यूजिंग अलजेब्रा इज क्वाइट डिफिकल्ट। Why it is difficult? Because both are pointing in different direction, and we have seen that if two vectors are pointed in the same direction, then we can add them using algebra by simple addition and simple subtraction. तो अगर इन दो वेक्टर्स को भी हम लोग को अलजेब्रिक ऐड करना है यूजिंग सिंपल अलजेब्रा, कैन वी ब्रेक दिस वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस? मतलब ये कि क्या हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को तोड़ सकते हैं सेम डायरेक्शन में? देखिए ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। अगर हम इस वेक्टर को दो भागों में तोड़ दें, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, मैंने बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया है। ठीक है, सो सच दैट कि वो एनालाइज करने में हमें आसानी होगी। क्या हम इस वेक्टर को तोड़ सकते हैं दो वेक्टर्स में? क्यों तोड़े? तोड़ के फायदा क्या होगा? द बेनिफिट विल बी दैट, देखिए अगर इस वेक्टर को दो भाग में हमने तोड़ दिया है, इस वेक्टर को दो भाग में तोड़ दिया है, दो भाग में तोड़ने का मतलब ये जो ए वेक्टर है ये दो भागों में बट गया है, इसका जो इफेक्ट है ये दो भागों में बट गया है। इसका मतलब ए को हम हटाकर ये दो वेक्टर लिख सकते हैं और बी को हटाकर हम ये दो वेक्टर्स लिख सकते हैं। कहने का मतलब अब ये दो वेक्टर मिलाकर के ए वेक्टर है। पहले एक वेक्टर था जिसको हमने दो वेक्टर्स में तोड़ दिया, अब कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स विल बी ए वेक्टर। एंड पहले बी वेक्टर था, हमने इसे दो भागों में तोड़ दिया और ये दो वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन जो होगा वो बी वेक्टर होगा। ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि अब देखिए दो वेक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल एक डायरेक्शन में हैं और ये दो वेक्टर्स बिल्कुल एक डायरेक्शन में हैं। और जस्ट हमने अभी देखा कि अगर दो वेक्टर्स एक डायरेक्शन में हैं तो वो हम ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल एडिशन और सिंपल सब्ट्रैक्शन। अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो सिंपल एडिशन हो जाएगा,
अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो सिंपल सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ breaking this vector down in two parts, the process of breaking any vector into parts is called component of a vector, and we call it as a resolving a vector. इसे हम बोलते हैं रिजॉल्व करना। ये पहले हमारे पास देखिए, हमारे पास था ए वेक्टर और इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया। ठीक है, दिस वेक्टर और दिस वेक्टर। ठीक है, अब बोथ आर इक्विवेलेंट। कहने का मतलब ये वेक्टर को दो भाग में तोड़ा गया। ठीक है, ये पेरेंट वेक्टर है, ये चाइल्ड वेक्टर है। ठीक है, तो दो चाइल्ड वेक्टर के बराबर ये पेरेंट वेक्टर होगा। ठीक है, आप या तो इसे लिख सकते हो या तो इन दोनों को एक साथ रख सकते हो। सिमिलरली मैंने बी वेक्टर को तोड़ा जो दो भाग में टूटता है। ये रहा पेरेंट वेक्टर और इसके दो चाइल्ड वेक्टर। आप या तो बी वेक्टर रख सकते हो या इन दोनों वेक्टर के कॉम्बिनेशन को रख सकते हो, ये दो बराबर होंगे। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि नाउ जो कंपोनेंट वेक्टर्स होंगे उनका डायरेक्शन सेम है, और डायरेक्शन सेम है तो हम इसे सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि किसी वेक्टर पेरेंट वेक्टर को चाइल्ड वेक्टर में कैसे तोड़ा जाता है। तो चलिए उसे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग the parent vector into different child vectors is called resolving a vector, और ये जो child vector है इन्हें हम बोलते हैं vector components। देखते हैं कैसे हम इसे तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेक्टर है जो इस प्लेन में है और इस प्लेन में हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट को ड्रॉ किया है। फॉर एग्जांपल ये कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर। ठीक है, ये ऐसा वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा हो। ठीक है, हमें क्या करना है, इस पेरेंट को दो चाइल्ड वेक्टर में तोड़ना है। फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस, दो चाइल्ड वेक्टर्स में तोड़ना है। तो चलिए, वी वांट टू फाइंड दिस, वी वांट टू फाइंड दिस। ओके, हमारे पास डायरेक्शन मौजूद है, ये है एक्स डायरेक्शन, ये है वाई डायरेक्शन। डायरेक्शन हमें पता है कि इस वेक्टर को किन दो डायरेक्शन में तोड़ना है, एक तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तोड़ना है और दूसरा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में तोड़ना है। मुझे दरकार है सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की। तो चलिए मैग्नीट्यूड देखते हैं कैसे निकाल पाते हैं। चूंकि ये थीटा है तो कॉस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास, एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ से मुझे निकलता है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू y एंड hypotenuse which is equal to a magnitude. This implies y is equal to a sin theta. ठीक है, हमने क्या किया, एक वेक्टर को दो इक्विवेलेंट वेक्टर्स में तोड़ा। ठीक है, ये रहा ए वेक्टर, इसको हमने तोड़ा दो वेक्टर्स में, एक रहा पॉजिटिव एक्स की तरफ और दूसरा रहा पॉजिटिव वाई की तरफ। ठीक है, इसका डायरेक्शन हमें पता है और मैग्नीट्यूड हमने वहां से निकाल लिया। एक्स का मैग्नीट्यूड क्या है, ये है आपका ए कॉस थीटा। ठीक है, और वाई का मैग्नीट्यूड क्या है, ये है ए साइन थीटा। तो हमने क्या किया, एक पेरेंट वेक्टर को दो चाइल्ड वेक्टर में डिवाइड कर दिया। ये है कंपोन, इसे बोलते हैं, इस इंटायर प्रोसेस को बोलते हैं रिजॉल्विंग एनी वेक्टर। ठीक है, या तो हम ये रख सकते हैं वेक्टर, या इन दो वेक्टर के कॉम्बिनेशंस को रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि दो वेक्टर्स को कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं यूजिंग अलजेब्रा। हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है। ठीक है, वी वॉन्ट टू ऐड दीज टू वेक्टर्स, और ये जो वेक्टर्स है आपस में थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है,
चूंकि ये दो वेक्टर्स इस एक्स वाई प्लेन में है, सो वी हैव ड्रॉन वन x1 कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो चलिए, कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आए हमें कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, बस दोनों वेक्टर्स को एक्स और वाई कंपोनेंट में तोड़ के और सिंपल एडिशन कर देते हैं। अगर दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होगा तो सिंपल एडिशन, अगर दो कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो सिंपल सब्ट्रैक्शन। तो चलिए देखिए, ए वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है, तो इसे कंपोनेंट में तोड़ने की जरूरत नहीं है। बी वेक्टर को क्या करते हैं, दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, एक तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और दूसरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो हमने अभी देखा, अगर ये बी वेक्टर है और ये थीटा एंगल बना रहा हो तो इसके दो कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, एक तो x के अलॉन्ग, दूसरा y के अलॉन्ग। x वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड अभी हमने देखा कि क्या हो जाएगा, b cos थीटा, और y वाले का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा b sin थीटा, ठीक है। अब हम b वाला जो b वेक्टर है इसे कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करके दो वेक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास, x और y, ठीक है, x ये रहा, y। हमने b वेक्टर्स को रिजॉल्व कर दिया, दो कंपोनेंट्स में इसे तोड़ दिया, ठीक है, एक x के अलॉन्ग दूसरा y के अलॉन्ग। x वाले का मैग्नीट्यूड b cos थीटा है और y अलॉन्ग y वाले का मैग्नीट्यूड जो है b cos थीटा है। अब हमें ऐड करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो है x के अलॉन्ग है और a वाला भी x के अलॉन्ग है, तो ये दोनों आपस में सिंपल एडिशन हो जाएगा और y वाला वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो जो हमारे पास फाइनल वेक्टर आने वाला है वो दो कंपोनेंट्स में आएगा। तो फाइनल वेक्टर जो होगा उसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट हो जाएगा b cos थीटा प्लस a, एंड y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा b sin थीटा, ठीक है। x कंपोनेंट कहाँ पर है, यहाँ पे है, वो हो जाएगा क्या, a प्लस b cos थीटा, और y कंपोनेंट हो जाएगा b sin थीटा, ठीक है। अब देखिए, ये दो वेक्टर्स हमारा फाइनल एडिशन, ये दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो फाइनल वेक्टर आया वो कंपोनेंट फॉर्म में आया, x कंपोनेंट फॉर्म में और y कंपोनेंट फॉर्म में। तो चलिए दोनों कंपोनेंट फॉर्म को चेंज करते हैं एक्चुअल वेक्टर में। एक्चुअल वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअल वेक्टर, ठीक है, जो एडिशन होगा इन दो वेक्टर्स के एडिशन होगा, ठीक है। तो चलिए फॉर एग्जांपल इसे हम सी वेक्टर रखते हैं, हाँ। तो यहाँ पर सी वेक्टर को मॉड क्या हो जाएगा, सी वेक्टर को मॉड विल बी इक्वल टू this square plus this square and under root of that, a plus b cos theta, a plus b cos theta whole square plus b sin theta whole square and under root of that, ठीक है। इसे हम रिजॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। यह है cos स्क्वायर, b स्क्वायर के साथ है cos स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर के साथ है साइन स्क्वायर थीटा। सो b स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेंगे, b स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये रिमेनिंग है 2ab cos थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा अंडर रूट, cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, सो इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट। सो c जो वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये रहा उसका मैग्नीट्यूड। जो रिजल्टेंट वेक्टर है सी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट, ठीक है। ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब सी वेक्टर का डायरेक्शन हमें मालूम करना है। डायरेक्शन मालूम करने के लिए फॉर एग्जांपल ये जो सी वेक्टर है वो थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि tan थीटा क्या हो जाएगा, b sin थीटा
परपेंडिकुलर बाय बेस, सो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। फेयर है ना? तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो c रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ये है और इसका डायरेक्शन ये है, थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल और x एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस प्लस x एक्सिस। और हम जानते हैं किसी वेक्टर के पास दो क्वांटिटीज होते हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा एंगल। मैग्नीट्यूड हमारे पास है और एंगल ये है। सो दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर। हमारे पास क्या था, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना था। चूंकि ए वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उससे छेड़छाड़ करना ठीक नहीं था। बी वेक्टर जो था किसी एंगल पे था, थीटा एंगल पे था, उसको हम लोगों ने ए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग तोड़ के वाई एक्सिस वाले को ऐड कर दिया और वाई एक्स एक्सिस वाले को ऐड कर दिया और वाई को वैसा ही छोड़ दिया गया। उसके बाद इसका कंपोनेंट वेक्टर्स आ गया और कंपोनेंट वेक्टर से हम लोग डायरेक्ट रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये रहा तरीका जिससे हम अलजेब्रिकली दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स क्या होता है? यूनिट वेक्टर्स देखते हैं। यूनिट वेक्टर्स का पर्पस सिर्फ इतना होता है कि वो डायरेक्शन को पॉइंट आउट करने के लिए उसका यूज होता है। फॉर एग्जांपल, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, यूनिट इटसेल्फ 1, यूनिट का मतलब ही है 1 यूनिट, और उसका 1 होता है मैग्नीट्यूड और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो पॉइंट आउट कर रहा होता है। हम लोग जनरली यूज करते हैं आई कैप। आई कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है जो पॉइंट कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, along with that we have k cap, sorry j cap, I cap, j cap। j cap क्या है? यूनिट वेक्टर है, ठीक है, along y एक्सिस। ठीक है, और हमारे पास एक और है k cap, वो होता है along z एक्सिस। ये है क्या? ये यूनिट वेक्टर्स है जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा होता है। अगर हम फॉर एग्जांपल ये देखिए, ए वेक्टर है, ए वेक्टर जो है वो एक्स डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। अगर इसको हमें डिस्क्राइब करना है तो हम क्या लिखेंगे? ए आई कैप मतलब क्या? एनी वेक्टर दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, और ए क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। यूनिट वेक्टर में ए मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा तो वो ए वेक्टर हो जाएगा। सो ए कैप विल डिस्क्राइब एनी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल ये y है और ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव x, पॉजिटिव y एंड पॉजिटिव z के एक्सिस के अलोंग। इसका मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 8। ठीक है, एंड दिस वेक्टर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस। सो टू डिस्क्राइब दिस वेक्टर विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस, वी राइट अ सिंबल 8j कैप। 8j कैप मतलब j कैप क्या है? j कैप यूनिट वेक्टर है, वो पॉइंट कर रहा है पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग, और 8 उससे मल्टीप्लाई हो गया मतलब 8j कैप। कोई भी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 8 और उसका डायरेक्शन है पॉजिटिव x एक्सिस। अगर हम -8j कैप कर दें तो वो माइनस y एक्सिस की तरफ पॉइंट आउट करेगा और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 8। सो ये जो चीज़ है उसे हमें यूज करना है सिर्फ डायरेक्शन को ध्यान में रखने के लिए। यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड ओनली टू गिव डायरेक्शन टू एनी वेक्टर। किसी वेक्टर्स को हम लोग यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, इसे हम दो पार्ट्स में, दो कंपोनेंट्स में हमने तोड़ा है। ठीक है, इसे बोलते हैं ए एक्स कहने का मतलब कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये हुआ ए वाई, हमने देखा ये है ए वाई कहने का मतलब कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो ए को हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, सिंपल क्या है वो, ए एक्स आई कैप
प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, ए एक्स आई कैप कहने का मतलब आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, और ए एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आई कैप का, इसका मतलब हुआ कि यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड हम कितना बढ़ा रहे हैं, ए एक्स बढ़ा रहे हैं, और डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। ए एक्स आई कैप का मतलब हो जाएगा आपको कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है ए एक्स दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो दिस इज द वेक्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, सिमिलरली ए वाई जे कैप का क्या मतलब हुआ, कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है ए वाई और दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव जे एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, सॉरी। So this is the vector that we are talking about. So this vector will be called AYJ cap. Why? Since it has a magnitude AY and it is pointing towards positive y axis. And this vector will be called AXI cap. मतलब any vector that has magnitude AX and that is pointing towards positive x axis. तो हमने देखा सिंपली कि जियोमेट्रिकली हमें ऐड करना काफ़ी मुश्किल होता है। सो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये ए है और ये कोई दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है, इन दो वेक्टर्स को अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो ग्राफिकली हमें ऐड करना बहुत मुश्किल होता है। सो हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को कंपोनेंट्स में तोड़ दिए लॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के, और इस वेक्टर्स को भी दो भागों में तोड़ दिया, एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में, और फिर एक्स और वाई को हम लोग अलजेब्रिकली ऐड कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे तोड़ते हैं, ए एक्स में, ए वाई में, और इसे भी तोड़ते हैं बी एक्स में और बी वाई में। ये रहा बी एक्स आई कैप, वाई आई कैप सिंस इट इज पॉइंटेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, और इसे लिखते हैं बी वाई जे कैप। ठीक है, अब हमारा जो वेक्टर है बी उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट क्यों किया, क्योंकि उसके बदले दो चाइल्ड वेक्टर्स हमने यहाँ पर रखा है, या तो आप बी को रखो या इसके दो चाइल्ड का रखो। दो चाइल्ड वेक्टर्स जो है एक पेरेंट वेक्टर के बराबर है, इसलिए हमने उसे तोड़ के दो भागों में बांट दिया। सिमिलरली यहाँ भी ए एक्स आई कैप हो जाएगा और ए वाई जे कैप। हमने ए को दो भागों में तोड़ दिया, इसलिए पेरेंट वेक्टर को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये दो वेक्टर्स एक साथ आ गए और ये दो वेक्टर्स एक डायरेक्शन में आ गए। एक डायरेक्शन में आने का फ़ायदा ये है कि उसे हम अलजेब्रिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। और बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। ठीक है, नाउ वी वांट टू ऐड ए एंड बी। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम क्या करेंगे, एक्स वाले को एक साथ रखेंगे, एक्स वाले को एक साथ रखेंगे और वाई वाले को एक साथ रखेंगे। दैट विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप। मतलब आई कैप वाला पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वाला दोनों वेक्टर्स को हम लोग ऐड कर दिए हैं, ए एक्स प्लस आई एक्स बी एक्स, और बी वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। इसका मतलब पॉजिटिव वाई वाले डायरेक्शन को हमने अलजेब्रिकली ऐड कर दिया। ठीक है, दिस विल बी द एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन हो जाएगा। इससे फायदा ये हो रहा है कि हम लोग अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। अब देखिए जो फाइनल वेक्टर आएगा, इन दो ऐड करने के बाद जो वेक्टर आएगा वो कंपोनेंट फॉर्म में आएगा, एक एक्स कंपोनेंट दूसरा वाई कंपोनेंट। ये जो वेक्टर का कंपोनेंट है वो ऐड करने के बाद आया, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स। एक्स वाले का मैग्नीट्यूड ये है और वाई वाले का मैग्नीट्यूड क्या है, ए वाई प्लस बी वाई। ठीक है, ये जो है वेक्टर कंपोनेंट्स, ये दोनों का ए प्लस बी का रिजल्टेंट का कंपोनेंट है। ठीक है, यहाँ से अगर आप जो फाइनल वेक्टर होगा, फॉर एग्जांपल
ये सी वेक्टर होगा, उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हम लोग ने देखा कि सी का जो मैग्नीट्यूड होगा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर एंड इट विल बी अंडर रूट, सो इट विल बी ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट। सो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर सी वेक्टर। चलिए इसका एंगल देखते हैं। एंगल हम बार बार इसलिए निकालते हैं क्योंकि एंगल से किसी वेक्टर का डायरेक्शन पता चल सकता है। वो ऐसे क्योंकि देखिए अगर हम बोलें कि थीटा एंगल है ये हॉरिजॉन्टल से, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल पे कोई भी जा सकता है और उससे थीटा एंगल पे हमें सी वेक्टर मिल जाएगा। इसलिए अगर एंगल देखना हो तो tan थीटा देखते हैं। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, henceforth थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स। So this is the magnitude of the vector C vector and this is the angle of the vector. This angle is from positive x-axis, positive x-axis. किसी वेक्टर के पास दो चीज होता है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, दोनों चीज हमारे पास है, इसलिए हमें सी वेक्टर मिल सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। और हमने देखा सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है बल्कि एडिशन है, सिर्फ सेकेंड वाले वेक्टर को रिवर्स डायरेक्शन में रखना पड़ता है। तो ये है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इसका समेशन का, एडिशन ऑफ वेक्टर्स का देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, और इसके बाद हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है।